हे एवरीवन, वेलकम टू रियलिटी ऑफ लव। मैं आपकी स्टोरी टेलर अनन्या आ गई गरिमा और प्रियंका के लव स्टोरी का सीज़न 2 लेके। तो पिछले एपिसोड के लास्ट सीन में आप लोगों ने ये देखा था कि जीत के आ जाने से गरिमा और प्रियंका के बीच में हो जाती है डिशम डिशम शो। आप देखते हैं आगे क्या रंग लाता है। गरिमा प्रियंका को बोलते हैं कि तुम उससे बात नहीं करोगी, बट प्रियंका की कहाँ ही मानेगी। बोली कि मैं किसी से भी बात करूँ, तुम कोई नहीं होती मेरे लाइफ में मेरा फैसला करने वाली। तो गरिमा बोलते हैं कि मैं तुम्हारी वाइफ हूँ। तो बोलती कि क्यों, कौन सी वाइफ? तो बोलते कि तुम भूल रही हो हमारी शादी हुई थी। तो प्रियंका बोलती है वो हेलो, वो रिश्ता का ना झूठ मूठ की शादी, वो बच्चों का खेल था। तो गरिमा एकदम गुस्से में प्रियंका को पकड़ती है और बोलती कि तुम्हारे लिए बच्चों का खेल था, मेरे लिए नहीं था। तो प्रियंका बोलते कि अच्छा तुम्हारे लिए नहीं था? हाँ, तुम्हारे लिए नहीं था ना, तुम्हारे लिए नहीं था, इसलिए छोड़ो। मैं कितनी बार एक ही चीज़ को रिपीट करूँ? हाँ, अगर होता ना तो मेरे लिए वापस आते। नहीं था, बच्चों का खेल ही था, इसलिए तुम मेरे लिए नहीं आए। तो गरिमा बोलती कि एक ही बात को लेके कितनी बार रिपीट करती हो यार तुम? हाँ, नहीं आया, नहीं आया, इट्स ओके, नहीं आया तो क्या हो गया? कौन सी तूफान आ गई? कौन सा जिंदा हो ना तुम, मर तो नहीं गई ना? तो प्रियंका ये चीज़ सुन के ना उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं पूरी तरीके से, और वो बोलती कि हाँ, मर नहीं गई, जिंदा हूँ मैं, मर नहीं गई मैं, जिंदा हूँ मैं, जिंदा हूँ। मैं तुम्हारे लाइफ में डिस्टर्ब नहीं कर रही हूँ ना। मेरी लाइफ में मैं जिससे बात करूँ, जो करूँ, प्लीज़ मत डिस्टर्ब करो। और वैसे भी जीत मेरा कैंटीन में वेट कर रहा होगा, मैं जा रहा हूँ, ऐसे बोल के वो बाहर निकलने की कोशिश करती है। तो करीम बोलते आई एम सॉरी, मेरे बोलने का मतलब वो नहीं था बेबी, प्लीज़ 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 माफ़ कर दो बेबी। मैं से गुस्से पे निकल जाता है। आपको पता है ना, मैं ऐसी नहीं हूँ। आई एम सॉरी प्रियंका। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट मुझसे बर्दाश्त नहीं होता वो आपका हाथ पकड़े। तो प्रियंका बोलते कि मैंने बोला ना मैं आपके लाइफ में इंटरफेयर नहीं कर रही हूँ, सो आप मेरे लाइफ में इंटरफेयर मत करो। सो प्लीज़, मैं ये आपका रूम है तो मैं आपको निकाल नहीं सकती, जैसे कि मैंने पहले बोला आपको। तो आप रूम में रहिए, जीत मेरा वेट कर रहा होगा कैंटीन में, मुझे वैसे भी भूख लगी है, मुझे खाने जाना है। ऐसे बोल के उसका हाथ छुड़ाती है और रूम को ज़ोर से खींच के बंद करके ना वहाँ से चली जाती है। और जो करीमा होती है वो नीचे लेट जाती है, बोलती कि एकदम ज़ोर से दीवार जो होता है ना उसको मारती है धड़ाम करके, और बोलती कि मैं इतनी स्टूपिड कैसे हूँ, और खुद को ही थप्पड़ लगाने लगती है। मैं ऐसा कैसे कर सकती हूँ? तुम मेरी हो, तुम किसी और की नहीं हो सकती। और मुझे क्या हो रहा है? जस्ट उसने उससे दोस्ती तो की है, कह रही तो इतना क्यों रिएक्ट कर? इट्स ओके प्रियंका तेरी है, तू इतना खुद को नहीं हर्ट कर सकती। और तू प्रियंका तेरी है, तेरी वाइफ है वो मेरी शादी हुई थी यार, तेरी है वो, तेरी है। तो खुद को काम कर। नहीं, वो मेरी है, वो वो मेरी है। हाँ मेरी है वो। एकदम सिसक के और रोने लगती है। और दूसरी तरफ प्रियंका को भी ना गरिमा की सारी बातें वो याद आती है कि मर तो नहीं है ना तुम, जिंदा हो, कुछ हुआ क्या तुमको? और वो बहुत ज़्यादा हद हो जाती है और वो कैंटीन जीत के पास नहीं जाती, वो डायरेक्ट चली जाती है उसके हॉस्टल के बाहर जो छोटा सा पार्क होता है वहाँ पे, और साइड में एक जो टेबल होता है वहाँ पे जाके बैठ जाती है। और अपने घुटने ना मोड़ के वो अपना सर नीचे कर लेती है, और उसके कानों में ना वही बातें गूंजती रहती कि जिंदा हो ना, मर तो नहीं गई ना। तो प्रियंका बोलते कि मैं मर तो नहीं है ना, जिंदा हूँ। इस बात से तुम खुश हो कि इस बात से तुम तो कह हो कि मैं जिंदा बची उस ट्रॉमा से, उस डिप्रेशन से, उस दर्द से? क्यों तुमको फील नहीं होता गरिमा? मेरा दर्द क्यों फील नहीं होता? तुमने मेरे साथ इतना कुछ कर लिया, फिर भी मैं तुमसे मूव ऑन नहीं हो पा रही। मैं यहाँ पे बदला लेने आई थी, बट मैं नहीं कर पा रही वो चीज़। और तुम मेरे साथ इतना कुछ करके भी तुमको इतना सा भी रियलाइज़ नहीं है, क्या उल्टा मुझे बोल रही हो कि मैं जिंदा हूँ ना, मर तो नहीं है ना। मैं ये क्यों कर रही हूँ? मुझे क्या कर रही हूँ? मुझे समझ नहीं आया। तुम प्रियंका, तुम कुछ बनना है, उससे बेहतर बनना है तुमको अपना फ्यूचर बनाना है।
हमने मम्मी पापा को प्राउड किया। घर से जब निकली थी क्या बोला था मम्मी को, मम्मी मुझे हाउस वाइफ नहीं बनना है, प्राउड फील करवाना है आपको। हाँ हाँ आना तो बदला लेने था, बट मम्मी को बोला है ना तुझे, तुमको प्राउड फील करना है, तुझे जॉब करनी है अच्छी 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 पोस्ट पे, तो मेहनत करनी पड़ेगी बच्चा, खुद को तुझे इम्प्रूव करना पड़ेगा। तू पहले वाली कमज़ोर नहीं है, तू नहीं है पहले वाली कमज़ोर, तू नहीं रोएगी करीमा के लिए, नहीं उसके लिए डिप्रेशन में जाएगी। तो फिर से जिस चीज़ से निकली है उस चीज़ में तो नहीं जाएगी। बी स्ट्रॉन्ग बच्चा, बी स्ट्रॉन्ग, तू कर सकती है, तू करेगी, तुझे करना ही पड़ेगा। ऐसे खुद को मतलब वो बहुत ज़्यादा मोटिवेट कर रही होती, बट उसकी आंसू उससे कंट्रोल ही नहीं हो रही होती है, और अपने ना सर को वो नीचे करके ना एकदम सिसक के रो रही होती है। इधर करीमा रो रही होती है, उसका रीज़न अलग ही होता है। दूसरी तरफ प्रियंका रो रही होती है। प्रियंका यहाँ पे गलत कहीं पे भी नहीं होती, बट करीमा का जो समझने का तरीका है, देखने का तरीका, वो मैं नहीं बोल रही गलत है, बट कहीं ना कहीं थोड़ा सा गलत है यार। करीमा को अभी भी लगता है कि उसने कुछ गलत नहीं किया है, बस हाँ उस वो नहीं गई, उसका रीज़न था, बट वो रीज़न इतना भी वाजिब तो नहीं था ना यार। किसी के साथ उसकी तुम दुनिया लुटा दो और दूसरे पल में बर्बाद कर दो, मतलब जो आप उसकी दुनिया थी, उसकी उम्मीदें थी, तोड़ दो, और दूसरे पल में ये समझो कि वो एक्सेप्ट कर लेगी तुमको बहुत इजीली। ऐसा तो नहीं होता ना यार। जब हम किसी को प्यार करते हैं तो बहुत सारी एक्सपेक्टेशन उससे होती है, हम एक वक्त के लिए लड़ते हैं, फिर शांत हो जाते हैं, और हम शांत हो गए इसका मतलब ये नहीं होता कि हम ना लड़ने से थक जाते हैं। किससे लड़े, क्यों लड़े, जब सामने वाला तो कुछ कर ही नहीं रहा है। तो सेम प्रियंका का भी सेम ही होता है, वो गरिमा को दिखाना ही नहीं चाहती उसका पेन। अब उसके सामने इतना नॉर्मल बिहेव करती है, बट वो खुद से घुटती है, रोती है, खुद को समझाती है, खुद को मोटिवेट करती है, और वो बहुत ऐसे ही मतलब उसकी लाइफ में वो थोड़ा सा काम होने की कोशिश कर रही है, मतलब मूव ऑन नहीं हुई है, कोशिश कर रही है, वो जर्नी में है। सो वो भी बहुत टूट के रो रही है। तो यहाँ पे जो जिसके साथ गलत हो रहा है ना, वो प्रियंका ही है। आई थिंक मेरे को पर्सनली फील होता है, आप लोगों का नहीं पता। सो प्रियंका ना एकदम सर नीचे करके रो रही होती है, तो उतने देर में ना, और एकदम उसकी बस आवाज़ बिल्कुल नहीं आ रही होती, बस थोड़ी सी उसकी जो नोसी जो आ जाता है रोते टाइम, वो सिसकियाँ थोड़ी सी आने लगती है करके ऐसे, और बस वो वैसे ही सर नीचे करके बैठी के रो रही होती है। तो उतनी देर में ना उसके जो बेंच के पास ना वो जो टेबल होता है ना, वो स्टील का ही होता है, तो दो जन तो इजीली बैठ सकते हैं इसमें। तो जो उसका फ्रेंड होता है ना, वो आगे ना एकदम नॉक करता है ऐसे एकदम ठक ठक। तो प्रियंका पहले तो नोटिस नहीं करती, तो वो दूसरी बार ऐसे ठक ठक करता है, और जो स्टील का रॉड होता है वो रिंग डाला होता है तो उससे। तो प्रियंका जैसे इधर देखती है बोलती है कि मैं कैंटीन आ ही रही थी, आई एम सॉरी, सॉरी। तो और ऐसे उठने लगती है, तो जो जीत होता है ना उसका हाथ पकड़ता है, बोलते हैं एक मिनट कहाँ जा रही हो, बैठो। तो प्रियंका बोलती है अरे नहीं, ऐसे बोल के ना आप पीछे मुड़ के ना अपने आंसू छुपाने की कोशिश करते हैं। तो जीत बोलता है कि इट्स ओके यार, रो ही तो रही थी, क्यों इतनी ज़्यादा पैनिक हो रही है मुझे देख के, मैंने क्यों तुम्हारी चोरी पकड़ ली क्या। तो प्रियंका बोलती है अरे नहीं, मैं कहाँ रो रही थी। तो जीत उठता है और उसके दोनों कंधे पे हाथ रखता है, बोलते इट्स ओके बाबा, रोना अच्छी बात है, हमारी आंखें क्लियर हो जाती है और दिल भी क्लियर हो जाता है। प्रियंका बोलती क्या, तो अजीत बोलते इट्स ओके, अच्छी बात है, मैं भी रोता हूँ, मैं तो एकदम रूम बंद करके चीख के रोता हूँ, मैं इतना रोता हूँ ना, मेरी मम्मी आ जाती है बाहर, बोलती कि बेटा क्या हो गया, बट ये अच्छी बात है, रोया करो, और रोना है तो और रो, मैं पास बैठा हूँ तुम्हारा। तो जीत को प्रियंका एकदम वियर्ड वाले नज़रों से देखती है। तो जीत बोलते क्या, अब ऐसे क्या देख रही हो। तो प्रियंका बोलती है नथिंग, तुम यहाँ पे क्या कर रही हो। तो जीत बोलता है कि यार मैंने तुम्हारे कैंटीन पे कितना वेट किया, चलो ना, वैसे भी यार डिनर टाइम होने वाला है, मैं हॉस्टल वापस चला जाऊँगा, तो प्लीज़ चलो साथ में एटलीस्ट एक टाइम का खाना खा लेते हैं। तो जो जी प्रियंका बोलते अरे नहीं मुझे भूख नहीं है। तो जीत बोलता है अरे मैंने सुना है रोने के बाद बहुत तकलीफ, भूख और नींद दोनों ही आती है यार, क्यों मजाक कर रही हो, क्यों इस बेचारे को भूखे मारना चाहती हो, पाप लगेगा भूखे इंसान के तुमको। तो प्रियंका बोलती है कि मैंने कब तुमको भूखे रहने के लिए बोला। तो जीत बोलते है मेरी दोस्त नहीं खाएगी तो मैं थोड़ी ना खाऊंगा उसको छोड़ के, तो चलना यार, क्यों नाटक कर रही है। तो प्रियंका बोलती है कि चलना यार क्या होता है, अभी तो तुम बोल के बात कर रहे थे, अभी तू। तो जीत बोलते हैं दोस्त
दोस्ती यारी में चलता है, अब रोज़ चलो ना, तुम बोलोगी तो तुम बोल के बात करूँगी, तुम करूँगा, तुम बोलोगी तो तू करके बात करूँगा, अप टू यू। तो प्रियंका बोलती है कि इतनी फॉर्मेलिटी निभाने की ज़रूरत नहीं है, तुम जाओ मैं आ रही हूँ। तो जीत बोलती है ना ना ना, मैं क्या पता तुमको छोड़ के चला गया तो फिर तुम यहाँ पे बैठ के रोती रहोगी। तो प्रियंका बोलती है इतनी कमज़ोर नहीं हूँ कि मैं किसी के पीछे रोती रहूँगी। तो जीत बोलता है किसी के पीछे, ओहो किसी के पीछे, यानी कि तो प्रियंका बोलती है कि क्या तो जीत बोलता है स्पेशल जिसके लिए आप रो रही हो। तो प्रियंका बोलती शट अप यार, ऐसा कुछ नहीं है, मेरा कोई नहीं है। तो जीत बोलते हाँ तो मैं सिग्नल क्लियर समझूँ। तो प्रियंका बोलती क्या, तो जीत बोलता मजाक कर रहा हूँ यार, फ्लैट नहीं कर सकते क्या अपने दोस्त के साथ। तो प्रियंका बोलती नहीं मेरे साथ कुछ नहीं कर सकते तुम, और यहाँ पे नो एंट्री का बोर्ड लगा है। तो जीत बोलते वो हेलो, मुझे भी एंट्री लेने का ना कोई शौक़ नहीं है, अब तो मुझे भूख लगी है ना, चलना यार कुछ खाते हैं। तो प्रियंका बोलती बहुत नौटंकी हो ना तुम। तो जीत बोलता है कि हाँ वो तो पैदाइशी हूँ ब्रो, पूछो ही मत, मम्मी भी बोलती है मैं तो एकदम कृष्ण कन्हैया हूँ। तो प्रियंका बोलती है ओहो हो मेरे कृष्ण कन्हैया को भूख लगी, माखन चुराने जाओ फिर। तो प्रियंका को जो जीत होता है बोलता है कि अभी के लिए मुझे खाना ही खिला दो यार, वो भी हॉस्टल का, माखन मैं बाद में चुरा के खा ही लूँगा। तो प्रियंका हंसने लगती है, बोलते है तुम नहीं सुधरने वाले। तो जीत बोलते हैं कि सुधर के मिलेगा भी क्या, हाँ चल ना यार, चल प्लीज़ 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 चल, ऐसे बोल के ना उसको जैसे तैसे करके कैंटीन लेके जाते हैं। दूसरी तरफ ना गरिमा जो होती है ना रोते रोते वो भी बहुत ज़्यादा थक जाती है और देखती है कि प्रियंका कहाँ पे है। वो रो लेने के बाद उसको फिर प्रियंका का ख्याल आता है कि वो ठीक तो है ना, क्योंकि उसने उसको इतना कुछ बोल दिया कि तुम जिंदा हो ना ये वो, तो उसको भी थोड़ा सा गिल्ट होता है। इंसान तो वो भी बहुत अच्छी होती है, सो उसको केयर भी होता है प्रियंका का, बट उसका केयर अलग होता है। मतलब कुछ लोग ऐसे होते हैं ना कि केयर होता भी है और उनको दिखाना भी नहीं आता। तो प्यार है तो सामने वाले को दिखाना चाहिए, दिखाओगे ही नहीं तो पता कैसे चलेगा सामने वाले को तुम उससे कितना प्यार करते हो। हाँ दिल खोल के रखोगे तो ना, तभी ना वो तुम्हारे दिल में आके बैठेगी। सो हमारी जो गरिमा है ना वो इधर उधर देखने लगती है। सो उतने में उनको मिल जाती है मिस अनाया। तो अनाया बोलती कि अरे अरे गरिमा गरिमा कहाँ जा रही हो आप। तो जो गरिमा होती बोलती कि तुमने प्रियंका को देखा। तो अनाया बोलती प्रियंका मुझे नहीं पता, वो तो बहुत टाइम पहले हॉस्टल से निकल गई, अब चलो ना आप डिनर करने नहीं जाओगी कैंटीन में। तो कैंटीन की बात सुन के उसको याद आता है कि मैं जीत के साथ डिनर करने जा रही हूँ। तो वो बोलते कि हाँ हाँ जाना है चलो चलो जाना है। तो वो ना अनाया के साथ चली जाती है। तो वहाँ पे ना पहले प्रियंका पहुँच के ना सीट पे बैठ जाती है जीत के साथ। तो और एकदम चुपचाप बैठी होती है। जीत उसके लिए खाना लेके आता है, उसका भी प्लेट लेके आता है और अपना भी लेके आता है खाने का। उतने देर में ना गरिमा और अनाया एंटर होते हैं कैंटीन में। तो जैसे ही एंटर होते हैं ना तो प्रियंका की नज़र उसके ऊपर पड़ती है, गरिमा के ऊपर, और उसके साथ जो खड़ी अनाया के ऊपर पड़ती है। और अनाया एकदम चहक चहक के बात कर रही होती है और गरिमा ऐसे सर हिला हिला के उसको हाँ 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 बोल रही होती है, मतलब उसको टाल ही रही होती है वन काइंड ऑफ, क्योंकि वो तो पहले से उसके गले पड़ी होती है। तो प्रियंका बोलती है कि ये नहीं सुधरेगी। हाँ आई लव यू, घर में अंदर आई लव यू और बाहर भी आई लव यू। इस लड़की का कुछ नहीं हो सकता, छोड़ो, ऐसे बोल के वो सर नीचे कर देते। तो जीत बोलती क्या, तो जीत बोलता है क्या। तो प्रियंका बोलती है अरे नथिंग, खाना बहुत टेस्टी है ना, चलो खाना खाते हैं। ऐसे बोल के वो अपना चम्मच लेके ऐसे ऐसे मतलब खाने को ना ऐसे हिला ही रही होती, खा ही नहीं रही होती इधर ऐसे ऐसे ऐसे। तो जीत बोलता है मैडम जी खाना को ऐसे 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 चम्मच से नहीं करते। तो फिर प्रियंका बोलती ऐसे 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 नहीं करते तो फिर कैसे 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 करते। तो जीत अपने जो चम्मच होता है ना वो उसको ऐसे ऐसे खाना लेता है और चम्मच में लेके ना प्रियंका का फेस पकड़ता है और उसके एक स्पून उसके मुंह में डाल देता है और बोलता है कि ऐसे खाते हैं चम्मच से लेके, ऐसे खेलते नहीं है, समझे बुद्धू, ऐसे बोलते हैं। तो प्रियंका एकदम मुंह पे खाना उसका होता है, बोलते तुम ना। तो जीत बोलते अब चुपचाप खाना खा, मैं कुछ नहीं, ठीक है। तो ये सब ना जो प्रियंका गरिमा आ रही होती है सामने से वो देख लेती है और उसका दिमाग एकदम से ख़राब हो जाता है और वो अपना थाल उठाती है और डायरेक्ट जाके उसी के सामने के टेबल बैठ जाती है, क्योंकि टेबल तो जॉइंट ही होता है जैसे हॉस्टल में होता है, तो आमने सामने बैठ सकते हैं ऐसे लोग, तो उसी के सामने बैठ जाती है। और ना मतलब बहुत तेज़ तेज़ खाना खा रही होती है। तो उतने देर में ना उसके साइड टेबल में अनाया आके बैठने की कोशिश करती है। तो ना जो गरिमा होती है ना जानबूझ के पानी गिरा देती है ताकि वहाँ पे अनाया ना बैठे। तो अनाया बोलती है कि वो शिट अब मैं कहाँ पे बैठूँ। तो गरिमा बोलती है वो साइड वाले टेबल है ना वहाँ पे बैठ जाओ। तो उतनी देर में ना आशीष भी अपना खाना लेके आता है। तो
तो वो तो होता ही बेशर्म, बोलता है कि यार घर जाऊँगा तो सूख जाएगा हॉस्टल, भीगने दो ना, पैंट ही तो है। और वो वहाँ पे ऐसे बैठ जाता है। वैसे प्रियंका कैसी हो यार, बहुत टाइम बाद हम मिल रहे हैं, ऐसे बोल के उसके साथ हाय हेलो करता है। तो वो जीत भी सामने होता है, तो बोलते बोलते कि ये कौन है, नया लड़का, नया है और होता है जूनियर हो। तो वो जो जीत बोलता है बोलता है, तो उसको ना जीत तो वैसे भी देखने में बहुत ज़्यादा हैंडसम और बहुत गुड लुकिंग होता है, तो आशीष को भी उसको देख के बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। और वो जो गरिमा होती है ना उसके कान में बोलने लगता है कि ये कौन है तेरी बंदी के साथ, हाँ इतना स्मार्ट गुड लुकिंग, ये तो मेरा पत्ता काटने वाला लगता है कॉलेज में जो मैं डूड बन के फिर रहा था। तो गरिमा बोलती है तुम चुपचाप से खाना खाओ, फिर मेरे को हॉस्टल के बाहर थोड़ा मिलना, तुमसे पर्सनली थोड़ा काम है। तो आशीष बोलते हैं मुझसे कि आज पार्टी करने का तो प्लान नहीं है। तो गरिमा बोलती है हाँ हाँ पार्टी ही करेंगे, तुम्हारे साथ तो स्पेशल पर्सनल वाला पार्टी करनी है मुझे। और ऐसे ना वो खाना को ना ऐसे खा ही नहीं रही होती है, चबा रही होती है जीत, और प्रियंका को घूर घूर के देख के। तो प्रियंका को भी ना गरिमा को ऐसे सामने देख के खाना अच्छा नहीं लग रहा होता है, तो उससे जितना खाना होता है वो खा लेती है और उठ के चली जाती है। जीत बोलता है कि यार इतना जल्दी किसका खाना होता है। तो प्रियंका बोलती है कि नहीं 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 मेरा हो गया, इट्स ओके, तुम लोग खा लो। और वो वहाँ से चली जाती है। तो जैसे ही प्रियंका चली जाती है ना, जीत तो नहीं उठता, मज़े से खा रहा होता है। तो गरिमा ना उसके पास वाली सीट पे जाके बैठती है और बोलती है कि क्या चल रहा है यहाँ। तो जीत बोलता है क्या चल रहा है, खा रहा हूँ बस, और क्या। तो गरिमा बोलती है कि प्रियंका के साथ क्यों खेल रहा है तू। तो जीत बोलता है मैं क्यों प्रियंका के साथ खेलूँगा, दोस्त है मेरी, खिलौना थोड़ी ना है जो उसके साथ खेलूँगा, तुम पागल हो गई हो क्या तुम। तो गरिमा बोलती है मुझे ना एकदम धड़ाम से मारती है टेबल के ऊपर और बोलती है मुझे ना सब समझ आता है तुम लड़कों का, तुम जानबूझ के उसको फंसा रहे हो ना। तो जीत बोलता है फंसा भी रहा हूँ तो तुम्हें उससे क्या, तुझे तो नहीं फंसा रहा ना मैं। तो गरिमा को जैसे तुझे बोलता है ना, आशीष एकदम गुस्से में आ जाता है और उसका कॉलर पकड़ लेता है। तो जीत बोलता है कॉलर छोड़। तो आशीष बोलता है नहीं छोड़ूंगा तो क्या करेगा। तो जीत बोलता है मैंने बोला कॉलर छोड़। तो जीत के आशीष को ना एकदम गुस्सा आता है और जीत का कॉलर और टाइटली पकड़ लेता है। तो जीत ना एक लात जो आशीष होता है ना उसके पेट में मारता है और आशीष नीचे जाके एकदम गिर जाता है। और ये देखे ना गरिमा का दिमाग ख़राब हो जाता है, वो खींच के जीत को एक थप्पड़ लगाता है। जीत उसकी तरफ घूर के देखता है, बोलता है लड़की हो इसलिए हाथ नहीं उठा रहा, नहीं तो ना जैसा तुम्हारा दोस्त गिरा है ना नीचे, तुम भी गिरी हुई होती। तो प्रियंका वो गरिमा बोलती कि क्या लड़की, हाँ क्या लड़की, डरता है ना तुम मुझसे लड़ने से, इसलिए लड़की लड़की। उतनी देर में ना आशीष भी खड़ा हो जाता है और मतलब दोनों आके ना ऐसे मतलब आशीष उसका हाथ पकड़ता है और गरिमा फिर से एकदम खींच के पंच मारती है। तो जो होता नहीं है, जीत बोलता है कि प्रॉब्लम क्या है तुम्हारे लोगों की, हाँ मैंने कुछ किया है तुम्हारे साथ, मुझे नहीं लड़ाई करनी है यहाँ पे, मैं यहाँ पे पढ़ाई करने आया हूँ, मुझे पढ़ाई करने दो, तुम जैसा फालतू नहीं हो मैं। तो गरिमा बोलता है फालतू किसे बोल रहे हैं, हाँ एक तो मेरी बंदी को आके तुम तो हो दोस्ती करनी है तुझे उससे, और तू। तो आशीष बोलते क्या तेरी बंदी, क्या तेरी बंदी है, किसी की बंदी नहीं है, मैंने खुद पूछा उसको, सिंगल है वो। तो गरिमा बोलते हाँ तो तू उस पर ट्राई करेगा। तो आशीष बोलता है मेरी मर्जी, मैं जो करूँ, तू कौन होती है बे। तो इतना मतलब झगड़ा हो जाता है, खतरनाक वाला झगड़ा और भयंकर वाली मारपीट हो जाती है। और इस बारी ना जीत गरिमा को भी एकदम कूट देता है एक मुक्का, जिससे गरिमा के लिप्स के नीचे भी एकदम थोड़ा सा खून आ जाता है। और इन लोगों की हाथापाई देखे ना जो वहाँ पे लोग होते हैं वो रुकाने आते हैं। तो वो जैसे ही मतलब रुकाते हैं तो गरिमा एकदम गुस्से में वहाँ से चली जाती है। तो आशीष भी उसके पीछे पीछे चला जाता है। तो गरिमा बोलते कि ये बंदा है कौन, हाँ इसके बारे में पता करो, ये इसको ना इसको इस कॉलेज में तो मैं बिल्कुल नहीं रहने, इसने इसकी हिम्मत कैसे, इसने मेरे पे हाथ उठाया, गरिमा के पे हाथ उठाया, इसको पता नहीं मैं कौन हूँ। तो आशीष बोलता है यार मेरे पे भी हाथ उठाया, ऐसा मत बोल, इसको तो हम दोनों ही नहीं छोड़ेंगे इसको। और मैं भी दिख रहा हूँ ये प्रियंका के क्लोज कैसे दोस्त बनता है, ये इसके असलियत तो मैं ही प्रियंका को दिखाऊंगा। तो गरिमा बोलते उसकी ना तू टेंशन मत ले, और तूने जो किया है ना उसके बदले तो भाई मैं तेरे को तो साष्टांग प्रणाम करने वाली हूँ। तो आशीष बोलता है यार उसके भी हाथों मतलब मुंह पे ना डर होता है, तो वो भी लंगड़ा के चल रहा होता है और गरिमा एकदम गुस्से में चल रही होती है। तो गरिमा उसका कॉलर पकड़ती है और खींचते हुए ना उसको कॉलेज कैंपस से बाहर ले जाती है और एक मतलब कोने में उसको दीवार के एकदम धक्का देती है। तो आशीष बोलता है ये क्या कर रही है यार, एक तो तेरे वजह से मैंने उससे लड़ाई कर ली, उससे मार खाया, और तू मेरे को मारी है, ऐसा क्या हो गया बोल। तो गरिमा बोलती तूने जो किया है ना बेटा, तेरे को मैं ऐसे थोड़ी ना बोलूँगा। तो आशीष बोलता है मैंने क्या किया। तो बोलता है कि तेरा आइडिया जो इतना अच्छा था ना। तो आशीष बोलते अरे मेरे आइडिया, उसके लिए मेरे को शाबाशी देनी चाहिए, तू मेरे को मार रही है, पागल हो गई है क्या तू,
प्यार में लोग अंधे होते तो पागल भी होगी ब्रो। तो आशिफ बोलता है नहीं 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 नहीं, मैं तेरे को शाबाशी देना है, सॉरी यार गलती होगी, सामने आ तो तेरे को हक करना है मुझे। तो आशिफ बोलता है तो हक करना यार ब्रो, तू मेरे को मार क्यों रही है, ऐसे बोलकर जैसे सामने आता है ना और एक मुक्का झड़ देती है उसके मुँह पे। तो आशिफ बोलते पागल होगी क्या गरिमा यार। तो गरिमा बोलते पागल हो गई हूँ मैं, हाँ पागल हो गई हूँ, ऐसे बोल के चप्पल खोलती है और उसको चप्पल से सूतने लगती है। तो आशिफ बोलते हाउ चाओ 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 यार क्या कर रही है पागल, संभाल के, लग रहा है मुझे। तो गरिमा बोलते लग रहा है ना, लगना चाहिए तुझे और लगना चाहिए, ऐसे बोल के और लात लात करके घुसा घुसा करके उसको मारने लगते हैं। एकदम आशीष नीचे गिर जाता है एकदम रास्ते पे ही, और गरिमा उसको हाथ लात घुसा घुसा मार रही होती है गुस्से में एकदम। तो आशीष बोलते पागल होगी क्या पगलेट औरत। तो गरिमा बोलते पागल हो गई हूँ मैं, पागल हो गई हूँ, तेरी वजह से सब कुछ हुआ है, तेरी जो आइडिया था ना दूसरी लड़कियों को पटा, उसका कुछ अलग ही नतीजा निकल रहा है। वो क्या बोल रही है, तुम्हारी तो है ही इतनी सारी बंदियाँ, मेरी क्या ज़रूरत है उसको समझ नहीं आ रहा है, मुझे उन सबकी ज़रूरत नहीं है, मुझे उसी की ज़रूरत है। आशिफ बोलता है उसमें मेरी क्या कसूर है। तो गरिमा बोलती कि तेरी कोई कसूर नहीं है, कसूर मेरा है, मैंने तेरा आइडिया लिया था ना बेटा, मैंने मेरी कसूर है, मेरी कसूर है ना, हाँ मेरी कसूर है। और एक थप्पड़ लगा देता। तो गरिमा को आशिफ बोलता है पागल होगी है, मुझे नहीं बात करना तेरे साथ, भाग तो, ऐसे बोल के आगे बढ़ने लगता है। तो गरिमा बोलती एक चप्पल फेंकती है उसके ऊपर, बोलती तो ना दोस्त से बोल के छोड़ रही हूँ तेरे को इतना मारती ना मैं। तो आशिफ बोलता है इतना तो पीट दिया, और कितना पीटती तो। गरिमा बोलती कि क्या बैठती, तेरे वजह से सब कुछ तेरे वजह से हुआ, मेरी अच्छी खासी मैं अपनी सेटिंग लगवा रही थी तेरा आइडिया फॉलो करके, मैंने तो लुटिया डूब गई यार, मेरी बंदी को कोई और भगा ले जाएगा, क्या होगा मेरा, ऐसे बोल के वो भी सड़क पे बैठ के ना एकदम सर पे हाथ रख के रोने लगती है। तो आशीष जो जा रहा होता है वो उसको ऐसे रोता हुआ देखता है, फिर से रिटर्न आता है, लंगड़ा के बोलता है कि तू उठ क्या कर रही है पागल तू। तो गरिमा बोलती सब तेरे वजह से हुआ है, सब तेरी वजह से हुआ है। ये बंदी मेरी शक्ल नहीं देखना चाहती है, उसको ऐसा लगता है कि मैं हर लड़की के ऊपर रह कर हूँ यार, मैं नहीं हूँ ऐसी, मैं बिल्कुल नहीं हूँ ऐसी, मैं उससे प्यार करती हूँ यार, मैं उसके बिना नहीं जी सकता यार, ऐसे वो ना सड़क पे बैठ के रोने लगती है। तो अच्छे बोलते हैं देख गरिमा इट्स ओके वो कहीं नहीं गई है, वो बस उसका दोस्त है और उसको हम संभाल लेंगे ना, देख कुछ भी नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा, उसको तो हम पहले से यूँ गायब कर सकते हैं, हम सीनियर है ब्रो, हम कुछ भी कर सकते हैं, और सीनियर लोग भी तो हमारे कांटेक्ट में है ना, हमसे भी सीनियर, तो टेंशन मत ले, उसको यूँ साफ कर देंगे। तो गरिमा बोलते हैं कि उससे क्या होगा, तेरे आइडिया के चक्कर में उसको लग रहा है मैं लड़की बाज हूँ, मुझे सारी लड़कियाँ पसंद है, मुझे सब चाहिए, मुझे कोई नहीं चाहिए, मुझे बस वही चाहिए, मुझे बस वही चाहिए, और मैं बहुत प्यार करती हूँ उसको, बहुत ज़्यादा, नहीं जी सकती मैं उसके बिना। उसको तो पागल को समझ नहीं आता, बस एक रट लगा के बैठी है कि तुम मेरे लिए क्यों नहीं आए, क्या करता मैं आके, एग्ज़ाम देना मेरी, हाँ थोड़ा दिन था बट पढ़ाई तो करनी थी ना मुझे, हाँ और आके मैं क्या ही कर लेती, नहीं आया तो क्या हो गया इतना। तो आकाशी बोलता है क्या नहीं आया, क्या नहीं है बोल रहे। तो वो रोते रोते बोलती कि उसने बोला था मुझसे प्यार करती हो तो मुझसे मिले, हाँ अभी आओ, बट मैं नहीं गई थी ना। तो आशी बोलता है कि बट तो क्यों नहीं गई थी। तो बोलता है कि मैच चल रहा था ना यार, स्पोर्ट्स चल रही थी इसलिए मैंने नहीं गई थी। तो आशी बोलते बस तू इतनी से रीज़न के लिए उससे मिलने नहीं गया था जब तेरे ब्रेकअप नहीं वो बोल रही थी तो तुझे मिलने आने के लिए। तो गरीब बोलते हाँ तो व्हाट्सएप बिग डील यार, मेरी लाइफ नहीं है क्या, मेरी अपनी पर्सनल चीज़ें नहीं है क्या, मैं प्यार करती हूँ तो क्या उसके आजू बाजू घूमती रहूँ, इसका मतलब क्या मेरे से ब्रेकअप कर लेगी, मैं अपनी लाइफ है तो क्या मैं इसका मतलब मैं फ्रेंड्स है तो मैं उससे प्यार नहीं करती क्या, मैं वो मेरे लिए इम्पोर्टेंस है, बहुत ज़्यादा, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। तो आशिक बोलता है तो फिर उसके लिए गई क्यों नहीं पागल, तू क्या बोल रही है, समझ आ रहा है तुझे। तो गरिमा बोलते कि यार तू तो समझ नहीं पा रहा है, तू नहीं समझ पा रहा है। तो आशिक बोलते है ब्रो तू नहीं समझ पा रही है, यहाँ पे वो तेरे लिए फिर से कॉल तेरे लिए नहीं, तेरे से बदला लेने के लिए कॉलेज आई थी ना, बट उसने तो तेरे साथ कुछ तो किया नहीं। तो गरिमा बोलते वो मुझसे बदला ले नहीं सकती यार, वो मुझसे प्यार करती है, मुझे भी पता है बहुत करती है, इसलिए तो उस दिन जो मैं तुम्हारे साथ ड्रिंक किया था ना, तो वो बोल रहा था कि तुम अच्छे से अच्छी तो मतलब कितनी केयर की उसने, मुझे खिलाया कितने प्यार से किया। तो आशी बोलते हैं तू एक मिनट बताएगी अपनी लव स्टोरी, तेरे साथ क्या क्या हुआ था,
देन कैसे मतलब तुम लोग का ब्रेकअप हुआ था, ये सारी चीज़ें बता सकती है तो मुझे। तो गरिमा बोलते कि हाँ हाँ बता सकता हूँ। तो आशिफ बोलते फिर बता। तो फिर गरिमा ना एक एक चीज़ बोलने लगती है। फिर कैसे वो बिज़ी रहती थी तो उन लोगों के साथ कैसे कॉल नहीं करती थी, कि कैसे पार्टी करती थी। तो आशिफ बोलते कि वो तो सच में उसको प्यार करती है ना। तो गरिमा बोलती कि इसको शक है क्या यार, मेरी हालत देख के नहीं समझ आ रहा है। तो बोलती कि तो फिर उसको उसका टाइम क्यों नहीं देती थी। तो गरिमा बोलती क्या टाइम लगा रखा है यार, प्यार करती हो तो क्या 24 घंटे टाइम देती रहो क्या। उसको उसको बोलो ना, उसको अपनी लाइफ जिए, मैं अपनी लाइफ जीती हूँ और एक दूसरे से प्यार करते हैं। तो आशिफ बोलते तू पागल है, तेरे दिमाग में कुछ भरा घुसा भरा है क्या। तो आशिफ को गरिमा बोलते क्या। तो बोलते कि वो अपनी लाइफ जिएगी, तू अपनी लाइफ जिएगी और एक दूसरे से प्यार करते रहोगे, मतलब बातें भी नहीं करनी, एक दूसरे को अपनी फीलिंग्स भी नहीं शेयर करनी, एक दूसरे को प्यार भी नहीं जताना, और मतलब तुम एक्सपेक्ट भी रख रही हो कि वो बस तुम्ही से प्यार करे, ऐसा तो नहीं होता ना ब्रो। तो गरिमा बोलते कि ऐसा क्यों नहीं होता, मैं भी तो कर रही थी ना उसको प्यार, ठीक है नहीं बात कर रही थी तो क्या हो गया, अब मैं उसी से ही प्यार कर रही थी, वो मेरे लिए स्टिल सबसे इम्पोर्टेंट है। तो आशिफ बोलते तो उसको तूने ये फील क्यों नहीं करवाया कि वो तेरे लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो गरिमा बोलती कि क्या फील करवाना उसमें, वो है तो है। तो आशिफ बोलते तो पक्का लड़की ही है ना। तो गरिमा बोलती कि पक्का लड़की क्या हूँ, लड़की हूँ मैं, बट मैं लड़की से प्यार करती हूँ यार। तो आशिफ बोलता है यार मेरे को लड़की हो के लड़का हो कि इतना समझ है कि जब गर्लफ्रेंड हो उसको टाइम देना पड़ता है, उसकी केयर करनी पड़ती है यार। हम मेरी गर्लफ्रेंड बनने जाए तो मैं तो कुत्ता बन के रह जाऊँ उसका, वो मेरे को अभी आओ बोले तो मैं अभी आ जाऊँ, अभी जाओ बोले तो अभी चला जाऊँ। और तुम मतलब तुम वीकली एक कॉल कर रही हो, बेबी ठीक हो, खाना खाया, पूछ के कॉल एंड ऐसा थोड़ी ना होता है। तो गरिमा बोलते फिर कैसा होता है पागल, मैं बस उससे बात करता रहूँ और मैं अपना फ्यूचर ख़राब कर दूँ। तो क्या फिर उस हालत में फिर वो मेरे से शादी करती है वो। तो आशिफ बोलता है वो फ्यूचर इंपॉर्टेंट है बट तेरे को अपना प्यार लाइफ टाइम चाहिए, तो प्यार को भी तो वो इम्पोर्टेंस देना चाहिए ना। तो गरिमा बोलती तो मैं दे तो रहा था ना उसको इतना इम्पोर्टेंस, उसकी जगह मैंने किसी को नहीं दी, मैं उसके लिए लॉयल रहा, मैं किसी लड़की को नहीं देखा। तो आशिफ बोलता है यार तू जो बोल रहा है ना वो सही चीज़ें नहीं है। तो गरिमा बोलते फिर क्या सही चीज़ है, मैं सही हूँ, कुछ से गलत नहीं है, उसकी बस एक्सपेक्टेशन मुझसे बहुत ज़्यादा, और ऐसा नहीं चलता ब्रो रियल लाइफ में। तो आशिफ बोलता है कि उसकी एक्सपेक्टेशन नहीं गलत है पागल, तेरा बिहेवियर गलत है। और आज किस लिए तुम लोग का झगड़ा हुआ, मैंने उसको बोल दिया कि मैं नहीं आया तो तुम मर तो नहीं गई ना। तो आशिफ बोलते वाह, और मारा मुझे जा रहा है। तो गरिमा बोलते कि तेरी वजह से हुआ है, तेरी हरकतों की वजह से, इसलिए मैंने तेरे को मारा। तो आशिफ बोलते वाह, और तेरी हरकतें देखी है तूने, तू क्या कर रही है। तो गरिमा बोलते क्या मैंने। तो आशिफ बोलता है मुझे अगर पता होता ना तूने उस बंदी के साथ ये किया और स्टिल वो तेरे साथ तेरी रूममेट होने के लिए तैयार है, मैं तेरे को ये आइडिया बिल्कुल नहीं देता। तो गरिमा बोलते कि क्या मैंने किया है, मैंने कुछ भी नहीं किया है, बस मिलने नहीं गई थी, इतनी बात को लेके वो अब तक लेके बैठी है यार, बड़े हो गए बच्चे नहीं है जो हेलो बेबी, हाय बेबी, खाना खाया बेबी, ये सब करती रहूँ मैं। तो आशिफ बोलते हैं सुन, तेरे को समझ आएगी नहीं आएगी मुझे नहीं पता, बट जब हम रिलेशनशिप में होते हैं दो लोग, तो रिलेशनशिप में दो लोग होते हैं, जब तड़प भी होती है ना दो लोगों को होती है, एक इंसान तड़पता है और एक इंसान अपनी ज़िंदगी के मज़े नहीं लेता है। एक बीमार हो ना तो वो इंसान दूर भी हो ना तब भी उसका ख्याल रहता है और वो कुछ नहीं हो पाता। बट तेरे केस में तो तू भाई तेरी ज़िंदगी की मज़े ले रही है, वो इंसान मर रही है वहाँ पे। तो गरिमा बोलती तो मैं यहाँ पे थी ना, मैं क्या कर लेती है उसके लिए, वो बीमार हुई थी तो क्या मैं जाती देखने तो उस ठीक हो जाती, या मैं कॉल करके उससे बात कर देती तो वो ठीक हो जाती। तो आशिफ बोलता है ब्रो तुझे समझाना ना इम्पॉसिबल है, और तेरे लव स्टोरी में ना मुझे पढ़ने के लिए अब मत बोलियो। तो ऐसे बोल के ना उठ के जाने लगता है। तो गरिमा बोलती तू क्या बोल रहा है यार, तू समझा के जा मुझे। तो आशिफ बोलता है तू समझने वाली बंदी नहीं है ठीक है ना, मुझे समझाना ही नहीं है तुझे। तो आशिफ बोलता है कि मुझे समझा। तो गरिमा बोलती है मुझे समझा। तो आशिफ बोलता है कि देख ऐसा नहीं चलता, अगर तू प्यार कर रही है तो उसको टाइम देना पड़ेगा, अगर तू रीलों में है तो उसकी केयर करनी पड़ेगी जितनी वो तेरी केयर करती है, और इसीलिए नहीं करनी पड़ेगी कि केयर करनी ही पड़ेगी क्योंकि वो दिल से होता है यार, तेरे को समझना पड़ेगा, वो तेरी है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी तेरी है, उसकी खुशियों की रिस्पॉन्सिबिलिटी तेरी है, उसकी होठों की स्माइल की रिस्पॉन्सिबिलिटी तेरी है।
तो उसको तुझे ही तो बरकरार रखना होगा, कोई दूसरा तो नहीं आएगा ना। तू समझ रही है ना गरिमा? तो गरिमा बोलती हाँ, तो बोल तो सही रहा है बट। तो आशीष बोलता फिर बट क्या हो गया? हाँ, तो बोलता बट वो बोलती कि मैंने गलती तो कर ली है ना, तो मैं क्या कर सकती हूँ? वो तो दोस्त। तो बोलते कि ब्रो, वो बस दोस्त है, उसका दोस्त, ठीक है, दोस्त समझ आते हैं, जैसे तुम और मैं दोस्त हूँ वैसे ही दोस्त हो सकते हैं ना वो। तो गरिमा बोलते कि हाँ। तो आशीष बोलते तो फिर वो प्यार, वो कंसर्न उसको दिखा ना, हम जो तो उसके लिए महसूस करती है, जो तड़प तू अभी बीच रास्ते में रो रही थी, उसको वो केयर दिखा। तो उसको बता कि तू तू है मेरे लिए, मैं हूँ तेरे लिए, तो कितनी इम्पोर्टेंट है मेरे लाइफ में। तो उसको हमेशा साइड कैरेक्टर ही दिखाती रहेगी तो क्यों तुझे प्यार करेगी? हाँ। तो आशीष की बात सुन के जो गरिमा होती है ना, उसको थोड़ा सा सही लगता है, बट स्टिल उसको रियलाइज़ नहीं होता कि वो क्या की है, क्या उसने किया है। वो उसके बातों पे हाँ हाँ बस बोल रही होती बोलती, तो फिर मैं क्या करूँ? तो आशीष बोलते कि क्या करेगी, हम क्या करना चाहिए। तो आशीष ना बहुत सारी बातें उसको बताता है, बट आधे गरिमा के पल्ले पड़ती है, आधे नहीं पड़ते। बट गरिमा बोलते है कि ठीक है, तेरी सारी बातें ठीक है, बट हम कल उस लड़के को ना उठवा के इस कॉलेज से बाहर निकलवाएंगे, चाहे अंजाम कुछ भी हो। तो आशीष बोलता है यार उस लड़के से क्या लेना देना, वो बस दोस्त है। तो गरिमा बोलती है मुझे कुछ नहीं समझना, दोस्ती वोस्ती भाड़ में जाए, मुझे वो लड़का इस कॉलेज में नहीं चाहिए। तो आशीष बोलता है ठीक है मेरी माँ, तू जैसा बोलेगी वैसा ही करेंगे, बट तू अपने रिश्ते पे कंसंट्रेट कर। तो वो बोलती कि नहीं, वो लड़का इस कॉलेज में नहीं रहना चाहिए। तो आशीष बोलते कि हाँ नहीं रहेगा, नहीं रहेगा, नहीं रहेगा। तो गरिमा बोलती पक्का? तो आशीष बोलता है पक्का। और ये लोग ना ऐसे तय करते हैं कि बाकी चीज़ें भाड़ में जाए, उस लड़के को कॉलेज में तो रहने बिल्कुल ही नहीं देंगे। सो ये लोग तय करते कि अब कैसे उठवाएंगे कॉलेज से, क्या उठवाएंगे, वो सब तो आपको देखने के लिए मेरे साथ बने रहना पड़ेगा। और इनके ऐसे हरकतों के बाद जो प्रियंका है ना, उसका रिएक्शन क्या होता है गरिमा के लिए, और गरिमा को कब समझ में आएगी यार प्यार का मतलब बस रीलों में नाम का नहीं होता, रिश्ता निभाना पड़ता है। उसको समझनी चाहिए ये बात। ये चीज़ कब समझ में आएगी, वो सब जानने के लिए आपको बने रहना पड़ेगा मेरे साथ, क्योंकि मुझे लग रहा है कि मैं बहुत ज़्यादा ज्ञान दे चुकी हूँ ऑलरेडी, और ज्ञान नहीं देना। तो आज के एपिसोड को यही एंड करते हैं। अगर आज की वीडियो आप लोगों को मेरी अच्छी लगी तो प्लीज़ अच्छे अपना कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। और जो लोग नए चैनल में जुड़ रहे हैं शुक्रिया उन सबका, और जो लोग नहीं जुड़े हैं अगर दिल करे तो जुड़ जाइएगा यार। प्लीज़ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अपनी छोटी सी अनन्या को जो आफ्टर इतनी बड़ी बीमारी के बाद जो रिकवर हुई है उसका गिफ्ट दे दीजिएगा। तो अब तक के लिए इतना ही, टाटा बाय बाय, अपना ख्याल रखिएगा।